कभी सोचा है जिस प्लास्टिक की बोतल और पुरानी फटी जीन्स को आप बेकार समझकर कचड़े में फेंक देते हैं, उसी से मर्सिडीज जैसी करोड़ों की कार सीट कवर बना रही है। कभी सोचा है कि समंदर में फेंके गए मछुआरों के पुराने जाल किसी BMW या वॉल्वो कार के लग्जरी इंटीरियर का हिस्सा बन रहे हैं। चौकिए नहीं, घरों की खिड़कियों के टूटे हुए एल्यूमिनियम फ्रेम, फैक्ट्रियों का बचा हुआ कपड़ा और यहाँ तक कि समंदर से निकला खतरनाक कचरा भी अब दुनिया की सबसे शानदार कारों को बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। हैरान हो गए ना? आज ऑटोमोबाइल की दुनिया में एक बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कार कंपनियां पर्यावरण को बचाने के लिए आपके फेंके हुए इसी कबाड़ से सपनों की कार तैयार कर रही हैं। और यही वजह है कि आज की हमारी खुशखबर सिर्फ कारों की नहीं, बल्कि पर्यावरण, रिसाइकलिंग और हमारी इस खूबसूरत धरती के भविष्य की भी है। तो चलिए शुरू करते हैं कबाड़ से कमाल का ये शानदार सफर। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कबाड़ से कमाल हो रहा है, कौन सी कंपनी कितना रिसाइकल मटेरियल इस्तेमाल कर रही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हमारे पर्यावरण की सबसे बड़ी दुश्मन है, यानी प्लास्टिक की बोतलें। कार कंपनियों ने इस दुश्मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया है। अब जो कारें बाजार में आ रही हैं, उनके अंदर बैठने पर आपको जो मखमली एहसास होता है, वो असल में इन बोतलों का ही कमाल है। लग्जरी के मामले में सबसे आगे रहने वाली मर्सिडीज अपनी कई इलेक्ट्रिक और प्रीमियम कारों में कमाल कर रही है। इनकी कारों में इस्तेमाल होने वाला माइक्रोफाइबर फैब्रिक 73% तक रिसाइकल मटेरियल से बनता है। ये फैब्रिक सीट कवर, स्टीयरिंग व्हील, सेंट्रल कंसोल और डोर पैनल जैसे हिस्सों में इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा इसकी कुछ गाड़ियों में 100% रिसाइकल की गई प्लास्टिक बोतलों से बनी फैब्रिक सीटें दी जा रही है। वहीं ऑडी अपनी Q4e, ट्रॉन और A3 जैसी कारों में रिसाइकल PET बोतलों से बने फैब्रिक का इस्तेमाल सीटों और इंटीरियर के कई हिस्सों में कर रही है। वहीं स्कोडा के न्याक में सीट कवर 60% तक रिसाइकल PET बोतलों से तैयार किए जाते हैं। भारतीय कंपनियों की बात करें तो महिंद्रा भी पीछे नहीं है। उसकी नई इलेक्ट्रिक SUV SBE6 और XEV9e में रिसाइकल्ड PET मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पुरानी प्लास्टिक बोतलों से तैयार की जाती है। समंदर में जो प्लास्टिक के जाल मछुआरे छोड़ देते हैं, उनमें फंसकर हर साल लाखों समुद्री जीव मर जाते हैं। लेकिन हमारी कार कंपनियों ने इस समस्या का भी तोड़ निकाल लिया है। समंदर के इसी कचरे और आपकी फटी हुई जीन्स को मिलाकर अब गाड़ियों का इंटीरियर तैयार किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका इस्तेमाल आखिर हो कहाँ रहा होगा, है ना? तो चलिए बताते हैं। मर्सिडीज बेंज अपनी आलीशान EQS कार में फर्श की कालीन बनाने के लिए खास तरह के नायलॉन यॉर्न का इस्तेमाल करती है। ये यॉर्न पूरी तरह से समंदर से निकाले गए पुराने मछली पकड़ने वाले जालों और पुराने कारपेट्स को रिसाइकल करके बनाया जाता है। वहीं कई कार कंपनियां फटे पुराने कपड़ों, डेनिम फाइबर और दूसरे टेक्सटाइल कचरे को सीटों, डोर फ्रेम और इंटीरियर के दूसरे हिस्सों में इस्तेमाल कर रही है, ताकि नई कच्ची सामग्री की जरूरत कम हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ प्लास्टिक ही रिसाइकिल हो रहा है? ऐसा नहीं है। कार कंपनियां पेड़ पौधों और कागज का भी ऐसा इस्तेमाल कर रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे भला? तो बता दें कि अब तक गाड़ियों पर जो पेंट होता था ना, उसमें कच्चे तेल के केमिकल्स होते थे, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते थे। कार कंपनियां पेंट बनाने में भी पर्यावरण के अनुकूल तकनीक अपना रही हैं। BMW कुछ प्लांट्स में बायो वेस्ट से बने बायोमास बेस्ड पेंट का इस्तेमाल कर रही है, जबकि हुंडई की आयोनिक 5 में पौधों से मिलने वाले तेलों पर बायो पेंट का उपयोग किया गया है। अब तक तो हमने बात की कार के अंदरूनी हिस्से यानी कि इंटीरियर की, लेकिन क्या कार की मजबूत बॉडी और उसके टायर भी कबाड़ से बन सकते हैं? जवाब है हाँ। कार का बाहरी ढांचा भी अब रिसाइकल मेटल से बन रहा है। वॉल्वो और BMW जैसी दिग्गज कंपनियों ने अपनी गाड़ियों के स्ट्रक्चर में भारी मात्रा में रिसाइकल किए गए एल्यूमिनियम और स्टील का इस्तेमाल किया है। वॉल्वो का टारगेट है कि 2030 तक उसकी पूरी कार रेंज में औसतन 30% रिसाइकल्ड मटेरियल इस्तेमाल हो, जबकि 2030 के बाद लॉन्च होने वाले नए मॉडल्स में कम से कम 35% रिसाइकल्ड सामग्री इस्तेमाल हो। वहीं टायर बनाने वाली दिग्गज कंपनी कॉन्टिनेंटल ने अपने कॉन्टीरेट.टेक्स तकनीक के जरिए रिसाइकल की गई PET बोतलों से पॉलिएस्टर धागा तैयार करती है। कंपनी के मुताबिक टायर के आकार के हिसाब से एक टायर में 9 से 15 तक रिसाइकल PET बोतलों का मटेरियल इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जिसे आप और हम
कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, वो आज दुनिया की सबसे बेहतरीन और आलीशान गाड़ियों का हिस्सा बन रहा है। कार कंपनियों का ये कदम सिर्फ फैशन नहीं है, बल्कि हमारी धरती को प्लास्टिक के प्रदूषण से बचाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। यूरोपीय यूनियन तो अब ऐसा कानून भी ला रहा है जिसके तहत हर नई कार में कम से कम 25% रिसाइकल प्लास्टिक होना जरूरी होगा। यानी आने वाला कल बेहद खूबसूरत और हरा भरा होने वाला है। अगली बार जब आप पानी की बोतल डस्टबिन में डालें तो याद रखिए कि शायद भविष्य में आप इसी बोतल से बनी किसी कार की सवारी कर रहे होंगे। इसलिए पर्यावरण को साफ रखिए। आज के खुश खबर शो में बस इतना ही। ये खबर लिखी थी हमारे साथी दीपांशु ने। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे है दीपक।